बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़ौज़िया वसीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अबीहाज़ ट्रेंड्स। तो आज मैं बना रही हूँ एक 8 से 10 साल की बच्ची का फ़्रॉक और साथ में प्लाज़ो भी आप कह सकते हैं, स्ट्रेट ट्राउज़र भी कह सकते हैं। और ये बहुत प्यारा सा एक फ़्रॉक है जो कि हम रेडीमेड तरीके से इसको स्टिच करेंगे। और इसके साथ मैं यूज़ करूँगी, कुछ लेसेस हैं मेरे पास जो मैं इसके साथ अटैच करूँगी। और ये लिनन का फ़्रॉक है, आप इसको कॉटन में भी बना सकते हैं, लॉन में भी बना सकते हैं। और इस तरह से मैचिंग करके आप बिल्कुल एक रेडीमेड ड्रेस की जो है लुक आप तैयार कर सकते हैं। तो इसकी जो कटिंग है वो मैं पहले ही कर चुकी हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ये वो लेस है जो मैंने इसके साथ मैच की है। ये येलो कलर में है और इसके सेंटर में तिल्ले की सारी जो लाइन एक उन्होंने बनाई हुई है। और ये जो है मेरे पास नेट की लेस है जो इसके साथ मैंने मैचिंग की है। और ये देखें इस पे कितनी नीट इसकी एम्ब्रॉयडरी है। और ये तकरीबन 5.5 इंच चौड़ी लेस है। और ये है जी वो डिज़ाइन जिसको हम कॉपी करेंगे, लेकिन हम सेम इसको कॉपी नहीं करेंगे, हम इसमें कुछ अपने से भी एडिशन करेंगे। तो ये इसकी स्लीव्स हैं जो मैंने इसको कटिंग करके रख दिया हुआ है। ये इसका फ्रंट साइड है और फ्रंट साइड में आपके सामने कटिंग करूँगी कि मैंने किस तरह से कटिंग करना है। और ये है इसका बैक साइड जिसकी मैंने बटन टेक के साथ इसकी बैक साइड जो है वो कटिंग कर ली है। और इसके साथ ही ये इसके फ्रंट और बैक की फ्रिल्स हैं जो कि दोनों का साइज़ डिफरेंट है क्योंकि मैंने इसके नीचे लेस लगानी है फ्रंट पे। और ये है जी इसका ट्राउज़र और ये मैंने कटिंग करके रख लिया हुआ है। तो चलें फिर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास बैक साइड मैंने कटिंग कर ली थी और जो फ्रंट साइड है वो देखिए कि मैं किस तरह से कटिंग करूँगी। मैंने इसका जो फ्रंट साइड है वो मैंने गला उसका कटिंग नहीं करना, बल्कि मैंने उसको ओवरलैप की तरह बनाना है। और वो देखिएगा कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। अब इसकी जो बटन टेक का मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था ऊपर नीचे रखने का पट्टी का, वो मैंने ख़त्म कर दिया है ताकि मुझे एग्जैक्ट पता चल जाए कि मेरा जो फ्रंट का साइज़ है वो मैंने कितना रखना है। अब मैंने 2.5 इंच पे इसका जो है वो निशान लगा लिया है गले की चौड़ाई का। अब ये फ्रंट साइड जो मैंने उससे चौड़ी रखी हुई थी इसको मैंने कटिंग कर लिया है सेंटर में से। और इसके ऊपर मैं 0 नंबर का फ्यूज़न लगा रही हूँ और फ्यूज़न को इस तरह से मैं टर्न करके इसकी जो गले की ओवरलैप पट्टी है वो तैयार करूँगी। अब ये तकरीबन 4-4.5 इंच चौड़ी इसकी जो पट्टी है वो मैंने दोनों साइड्स पे लगा लेनी है। और लगा के इनको प्रेस करके मैंने फ़ोल्ड कर लेना है। अब मैंने जितना फ़ोल्ड करना है उतना मैंने इसके ऊपर रख लेना है। और इस तरह से मैंने जितनी मैंने ऊपर गले की चौड़ाई रखी है वहाँ से नीचे तक मैंने थोड़ा सा इसको बढ़ा के मैंने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब आपने देखा कि मैंने किस तरह से कटिंग की है कि मुझे कपड़े की आगे से गले की कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और मैंने उसी को तिरछा रख के मैंने इसकी कटिंग की है। अब आपने इसके ऊपर रख के देख लेना है कि आपका एग्जैक्ट ठीक आ रहा है। और ये देखिए जी मेरा बिल्कुल एग्जैक्ट उसके ऊपर मेरा जो फ्रंट साइड है वो उसके ऊपर पूरी की पूरी जो है वो एग्जैक्ट आ गई है। और अब ये मैंने जो बैक साइड है उसको भी इस तरह से जो उसका मार्जिन था मैंने उस पर निशान लगा लिया है। ये मैंने गले का 2 इंच का निशान लगाया है। फ्रंट का मैंने 2.5 इंच का जो है वो गला चौड़ा रखा है क्योंकि वो 2.5 इंच तैयार है। तो ये 2 इंच जो है ये हमारा रेडी हो जाएगा सिलाई लग के। अब इसको हमने करना क्या है, हमने इसकी बैक साइड तैयार करनी है और वो तैयार करनी है जी इस तरीके से कि मैंने इसके ऊपर मगज़ी नहीं लगानी, मैंने इसके पीछे चौड़ा एक पैटर्न बना के लगाना है जो कि 4-4.5 इंच चौड़ा है और तकरीबन 5 इंच इसका लंबा इसका जो गला है वो हम लगाएंगे।
उससे ये होगा कि हमें पाइपिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसकी मगज़ी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये मैंने एक निशान और इस तरह से लगा लिया है जहाँ पे मैंने लेस अटैच करनी है। अब ये जो हमने फ्यूज़न लगाया था उसको मैंने सिलाई कर लेना है दोनों को, और जो मैंने इस तरह का एक निशान इसके ऊपर बनाया था उसके ऊपर रख के मैं इस तरह से साथ साथ इसको लेस लगाती जाऊँगी। अब ये इस तरह से हमारा कुछ डिज़ाइन जो है वो रेडी होगा। अब ये बैक साइड है, बैक साइड की मैंने जो मार्जिन ख़त्म किया था शुरू में, अब उसको मैंने इस तरह करके मैंने बढ़ा दिया है, और बढ़ाने से इसका जो मार्जिन है वो कम हो गया है जो सिलाई में आना है। तो ये जो अब मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा काटा था पीछे मगज़ी के लिए, ये देखें इसको मैं चारों साइडों से तीनों साइडों से मैं इसको सिलाई लगा लूँगी। और अब आप देखेंगे कि मैं इसको किस तरह से बैक साइड पे अटैच करूँगी। तीनों साइडों से आपने इस तरह से इसको सिलाई कर लेना है, और सिलाई करके फिर आपने जो इसकी बैक साइड की बटन टेक है उनको ऊपर से बंद कर लेना है, मतलब कि गले की साइड से आपने उसको सिलाइयाँ लगा लेनी है दोनों साइडों से। अब मैं इसको सेंटर में से कटिंग करके दो हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। अब ये हमारा आ गया, ये देखिए मैंने उल्टी साइड पे पट्टी करके तो उसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब इसके ऊपर मैं इस पैटर्न जो मैंने कटिंग की है उसको मैं रख लूँगी, और उसको मैं गले की साइड से इस तरह से सिलाइयाँ लगा लूँगी। अब मैंने इसमें कट लगाने और कट लगा के इसको सीधा कर लेना है। अब वो देखें कि जो मैंने पीछे गले का पैटर्न काटा था वो हमारा अंदर की तरफ चला गया है, और जो हमारी सिलाई थी बटन टेक की वो बाहर की तरफ पट्टी आ गई है। अब हमने पट्टी के ऊपर सिलाई लगानी है, पहले दोनों पट्टियों के ऊपर सिलाई पहले लगा के फिर हमने बाद में इनके शोल्डर्स को जोड़ना है। अब शोल्डर्स को भी इस तरह से जोड़ना है कि हमारी जो शोल्डर की सिलाई है वो अंदर की तरफ आ जाए, और जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है बैक साइड पे उसको हमने उन दोनों के दरमियान में रख के फ्रंट को हमने सिलाई लगानी है, तो वो हमारा जो गला है वो इनसाइड आ जाएगा, सारा जो शोल्डर की सिलाई है वो भी इनसाइड आ जाएगी। अब हमने शोल्डर से सिलाई शुरू करनी है और इसी तरह लगाते हुए पट्टी तक लेके आना है। तो ये देखें हमारा कितना खूबसूरत और नीट सा रेडीमेड तरीके से हमने इसको बैक साइड को तैयार कर लिया है। अब हमने इसी तरह से रख के इसको देखना है कि हमारा ये गला जो है बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है। फिर हमने ऊपर से साइज़ करना है कि 5 इंच पे हमारा गला जो है वो खुलना चाहिए, और बैक साइड पे हम कच्ची सिलाई लगा के इसको बंद कर लेंगे। अब हमने इसको बिल्कुल एक्यूरेट रखना है और रख के हमने सिलाई लगा लेनी है नीचे की तरफ, और फिर हमने फ्यूज़न लगा के एक फैब्रिक तैयार करना है जिसको हम गले के सेंटर में लगाएंगे। अब इस तरह से मैंने ये फ्यूज़न लगा के इसको तैयार कर लिया है, और इसको अब हम इसके गले के अंदर रख के एग्जैक्ट निशान लगाएंगे, और निशान लगा के इसको इस तरह से अब हमने सिलाई जो है वो गले के ऊपर नहीं लगानी बल्कि मैं लेस के ऊपर लगा रही हूँ ताकि हमारा जो नेक का डिज़ाइन है वो खुलता हुआ नज़र आए। ठीक है, अब मैंने इस तरह से लेस के ऊपर जो सिलाई लगा दिया है, तो ये हमारा बड़ा बेहतरीन सा ओवरलैप टाइप गला जो है वो इसका रेडी हो चुका है। अब हमने करना क्या है, हमने करना है जी, हमने अपनी स्लीव्स के आगे लेस लगानी है। और देखें कि मैं किस तरह से लेस लगा रही हूँ। पहले मैंने सीधी साइड पे लेस को उल्टा रख के सिलाई लगाई है, फिर उसको जो स्लीव्स का कपड़ा है उसी को उसके ऊपर फोल्ड करके मैंने सिलाइयाँ लगा दी हैं। अब जो मैंने सिलाई इसकी चौड़ी लगाई है तो इसमें मैं छोटा एक इलास्टिक का पीस जो है वो मैं डाल रही हूँ, थोड़ा सा स्टाइल आ जाएगा इससे। अब दोनों साइडों से मैंने इलास्टिक को बंद कर दिया है, और इस तरह से ये हमारी स्लीव्स जो है वो रेडी हो गई हैं। अब हमने तैयार करना है अपनी जो फ्रिल्स हैं। फ्रिल के नीचे मैंने फ्रंट जो है वो छोटा रखा था, और उसको मैं सिलाइयाँ लगा के लेस लगा रही हूँ, और इसके ऊपर मैंने येलो लेस लगाई है ताकि थोड़ा सा इसमें कलर आ जाए और ये इन्हेंस हो जाए।
अब मैंने बैक साइड को भी इसके दामन को सिलाई लगा ली है। अब मैंने डालनी है इस पे चुनटें, और चुनटें मैं हमेशा डालती हूँ जी हाथ से इस तरह से आपने चुनटें डाल ली और दोनों को साइडों से आपने सिलाई कर लेना है। अब हमने दोनों फ्रिल्स को लगा देना है, आगे भी और पीछे भी। अगर आप राउंड में लगाएंगी तो फिर दोनों साइडों को फ्रिल को बंद कर लीजिएगा, और अगर आप इस तरह लगाएंगी तो फिर आपने फ्रिल्स को बंद नहीं करना साइडों से, बल्कि अलहदा-अलहदा लगाना है। तो इस तरह से मैंने दोनों फ्रिल्स को भी अटैच कर लिया है। अब मैं साइडों की सिलाइयाँ लगा रही हूँ। इस तरह आपने फ़िटिंग की सिलाइयाँ लगा लेनी हैं, और दोनों तरफ से लगा के फिर हम इसके ऊपर लगाएंगे जी अपने स्लीव्स, और स्लीव्स की भी हम लगा लेंगे जी साइडों की सिलाइयाँ। और इसको चूँकि ये बच्ची का ड्रेस है तो आपको इसमें बड़ा छोटा शोल्डर करने की ज़रूरत नहीं है, आप स्ट्रेट इसका शोल्डर जो है वो कट कर लें। अब मैंने इस पे हल्की हल्की सी चुनटें डाली हैं शोल्डर्स के ऊपर, और साइडों से इसको मैंने बंद कर दिया है। अब मैं लगा रही हूँ जी इसके ऊपर स्लीव्स, इसके बाजू लगा रही हूँ इसके। अब दोनों बाजू मैंने लगा लिए हैं, और हमारा ये जो ड्रेस है वो रेडी हो चुका है। अब मैं इसके गले के अंदर जो मेरा दिल चाहेगा वो मैं लगा लूँगी, जो आपका दिल चाहेगा आप लगा लीजिएगा। अब ये मैंने ट्राउज़र जो है दोनों साइडों से मैंने इसको स्टिच कर लिया है, आसन मैंने इनकी सी ली है, और इस तरह से अब मैं इसके नीचे भी इसी तरह से ये लेस लगाऊंगी। दोनों पाइंचों के नीचे मैंने इसी तरह से लेस लगाई है, और लेस लगा के फिर हम इस ट्राउज़र को भी उसी तरह से स्टिच कर लेंगे। अब मैंने दोनों जो ट्राउज़र की साइडें हैं वो सिलाई कर ली हैं। अब सेंटर की आसन की जो थोड़ी सी सिलाई मैं छोड़ दिया करती हूँ, अब मैं वो सिलाई लगाऊंगी, और सिलाई लगा के हमारा ये जो पोर्शन है ये सारा तैयार हो जाएगा। अब हम ना करेंगे जी इसका लास्टिक, और लास्टिक हम डाल रहे हैं जी इसमें तकरीबन 12 इंच का लास्टिक मैं डाल रही हूँ। और क्योंकि बच्चों को ज़्यादा भी तंग लास्टिक जो है वो इरिटेट करता है, तो मैंने इसके जो लास्टिक डाला है जी वो 12 इंच का डाला है। अब इस तरह से आपने लास्टिक इसमें डाल लेना है, और ये हमारा ड्रेस हो गया है जी रेडी। तो ये देखें जी ये इसका प्लाज़ो है। तो आइए देखते हैं इसकी कंप्लीट लुक। तो गैस ये है हमारी आज की कंप्लीट लुक, और देख लीजिए प्लाज़ो का आप कहीं से भी आपको ऊपर नीचे नज़र नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल स्ट्रेट है पैंट की तरह, और ये इसी तरह पहना हुआ भी स्ट्रेट ही आएगा क्योंकि हमने इसकी बिल्कुल परफेक्ट कटिंग की है। तो आपको कैसा लगा हमारा आज का ये प्लाज़ो? उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और ये रही हमारी फ़्रॉक की कंप्लीट लुक। अब देख लें कि मैंने पीछे इसके मगज़ी नहीं लगाई तो कितनी नीट लुक आ रही है। फ्रंट पे भी कोई मगज़ी नहीं है, कुछ नहीं है, और बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में हमने इसको स्टिच किया है। और ये देख लें ये इसका लास्टिक जो मैंने इसके लेस के साथ लगाया था, और ये रहा इसका दामन। तो गाइज़ वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।